Now we are going to our activity 3. Do you know animal make sound? Work in pairs and draw a line to match each animal with the sound it makes. You all know the animals and their sound. You have to make the pair with your own. It is your homework. Okay, now we are going to start our activity 4, part 2. On the way, they saw an old tabby cat. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैबी कैट? टैबी कैट का मीनिंग होता है कि जो प्रॉपर हमारे यहाँ पर रेगुलर जो हमें कैट देखने मिलती है, जिसके ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होते हैं, जो बार बार हमारे यहाँ पर आजू बाजू हमारे घर के आसपास घूमते मिलती है, कॉमन जो कैट होती है जिसमें कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक कुछ कलर्स नहीं होते, इट इज़ कॉल्ड टैबी कैट. ऑन द वे दे सो वन ओल्ड टैबी कैट. और जो रास्ते में वो जा रहे थे वहाँ पर उन्होंने एक बूढ़ी सी टैबी कैट को देखा. She was thin and had strips on her fur. वो बहुत ही पतली दुबली थी और उसकी बॉडी पर स्ट्रिप्स का मतलब है कि लंबी लंबी लाइनें थी, उसकी पट्टियाँ थी, उसकी जो फर था, उनके जो बाल थे उसके ऊपर लंबी लंबी लाइनें थी. What are you doing here? asked the donkey and the old dog. Old डोंकी और ओल्ड लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो. आई एम टू ओल्ड टू चेस द माइस एंड माई मास्टर हैड थ्रोन मी आउट ऑफ द हाउस. चेस का मीनिंग है पकड़ना या भागना. मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि मैं अब चूहों के पीछे भाग के उनको पकड़ नहीं सकती, इसलिए मेरे मास्टर ने मुझे बाहर उनके घर के फेंक दिया है. से द टैबी कैट सैडली. टैबी कैट सैडली कहती है एंड सैंग, और वापस वही सॉन्ग गाती है. I am very old, you see. No one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. बच्चों अब तो इसका आपको ट्रांसलेशन आता ही है. I don't think so कि मुझे वापस से करना चाहिए. So why? I am turning the page. Now, why don't you come with us to Tuntun Town become a musician? Said Donkey. Donkey कहता है क्यों तुम भी नहीं आती हमारे साथ टुनटुन टाउन म्यूजिशियन बनने के लिए. थैंक यू सेड द कैट एंड जॉइन देम. और जो कैट थी वो थैंक यू कहकर उनके साथ ज्वाइन हो जाती है. सो दे वॉक अलोंग टुगेदर. और वो साथ में जुड़ जाते हैं. अ लिटल लेटर दे सो एन ओल्ड रूस्टर ऑन द रोड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूस्टर? कॉक जो होता है ना, मुर्गा, उसको वो रूस्टर भी कहते हैं. ठीक है. अ लिटल लेटर दे सो अ ओल्ड रूस्टर ऑन द रोड. व्हाट आर यू डूइंग हियर अलोन माई फ्रेंड? वाई आर यू एट नॉट योर फार्म? आज ए डोंकी. डोंकी उसको पूछता है कुछ देर के बाद कि जब उन्होंने एक रूस्टर को देखा, एक कॉक को देखा, पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या अकेले अकेले कर रहे हो मेरे दोस्त, तुम क्यों अपने फार्म पर नहीं हो? माई मास्टर हैज थ्रोन मी आउट एज आई ओवर स्लीप एंड कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग. द रूस्टर सेड द रूस्टर. रूस्टर कहता है मेरे मास्टर ने मुझे घर के बाहर फेंक दिया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोने लगा था और सुबह में जल्दी उठ भी नहीं पाता था. क्यों ऐसा करता था वो? बिकॉज ही बिकेम ओल्ड. वो बूढ़ा हो गया था तो वो जल्दी नहीं उठ पाता था, इसलिए उसके मास्टर ने उसको बाहर फेंक दिया. एंड ही सेंग, और वापस ये भी वही सॉन्ग गाता है. आई एम वेरी ओल्ड यू सी. नो वन केयर्स एट ऑल फॉर मी. आई हैव नो होम हाउस टू गो. वॉट विल आई डू? I don't know. You all know the meaning of these words. Okay. Now I am not repeating this and I am continue my lesson. Come and sing with us. We are going to Tuntun Town to become a musician. Said Donkey. Donkey कहता है चलो हमारे साथ जुड़ जाओ और हमारे साथ गाओ. हम तो जा रहे हैं टुनटुन टाउन म्यूजिशियन बनने के लिए. I would love it. Said the rooster. And so off they went all together. मुझे तो बहुत ही पसंद है गाना, ये कहकर रूस्टर भी उनके साथ जुड़ जाता है. नाउ नेक्स्ट पेज. सून इट बिकम अ डार्क. दे एंटर्ड द फॉरेस्ट एंड सडनली सो अ हाउस. कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है और वो जंगल के अंदर जाते हैं और एकदम से उनको वहाँ पर एक घर दिखता है. दे वेंट नियर एंड पिप्ड इनसाइड. पिप का मतलब है अंदर एंटर होना, एंटर को पिप भी कहते हैं. दे वेंट नियर, उसके पास जाते हैं घर के और अंदर एंटर हो जाते हैं. They saw 4 robbers sitting by the fire and eating nice hot food. और वो देखते हैं कि वहाँ पर 4 लुटेरे थे कि जो आग के सामने बैठे हुए थे. जो फायर होता है ना, आग ठंडियों में जलाते हैं ना, वहाँ पर बैठे हुए थे और ईटिंग अ नाइस हॉट फूड, गरम गरम खाना खा रहे थे. लेट्स थिंक ऑफ अ प्लान. सेड अ डोंकी. डोंकी कहता चलो अपने कुछ प्लान सोचे. सो टुगेदर दे थॉट अ प्लान. थिंक का पास्ट टेंस थॉट होता है, तो वो साथ में मिलकर एक प्लान सोचते हैं. देन दे गॉट इनटू द पोजीशन एंड द डोंकी काउंटेड 1 2 3 नाउ. और उसके बाद वो सब अपनी अपनी जगहों पे
बैठ जाते हैं और उसके बाद डोंकी गिनना शुरू कर देता है 1 2 3 और अब दे ऑल sang as loud as they could। ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री। वो इतनी जोर जोर से गाना शुरू कर जितनी कि उनके अंदर ताकत थी। द डोंकी ब्रेड, द डॉग बार्क, द कैट म्याउड एंड द रूस्टर क्राउड। ये सारे एनिमल्स के साउंड है जो आपको याद करने हैं कि भाई डोंकी है वो ब्रे करता है, डॉग है वो जो बार्क करता है, कैट है जो म्याऊ करती है, रूस्टर है जो क्रो करता है। देन दे रश्ड इनटू द हाउस। और ऐसा चिल्लाने के बाद वो लोग गाना गाने के बाद एकदम से, रश का मतलब एकदम स्पीड में एंटर होना, उसको रश कहते हैं। एकदम स्पीड में घर के अंदर घुस जाते, क्रैश बूम, एकदम से एंटर होने की वजह से ऐसा आवाज आता है। वन रॉबर सो द कैट्स आई एंड यील्ड। एक रॉबर कैट की आंखों में देखता है और यील्ड का मतलब है कि डर जाता है, चिल्लाता है रन रन, जैसे कि उसको फील हो रहा है कि कैट की आइज मुझे ऐसा कह रही है रन रन, देयर आर 2 balls ऑफ फायर। चला जा यहाँ से, यहाँ तो आपकी 2 बॉल है। द डॉग बाइट अ रॉबर एंड ही यील्ड। जैसे ही डॉग रॉबर को बाइट करता है ऐसे ही वो चिल्लाता है रन। देयर इज समथिंग विद अ नाइफ। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई चाकू लेकर खड़ा है, उसने मुझे चाकू लगा दिया। द डोंकी किक द रॉबर एंड ही यील्ड। जैसे ही डोंकी उसको किक करता है ऐसे ही उसको फील होता है कि रन, देयर इज अ घोस्ट हु हैज थ्रोन मी ओवर। यहाँ पर कोई भूत है जो इसने मुझे धक्का देकर फेंक दिया। द रूस्टर क्राउड कॉक अ डिडल डू। रूस्टर चिल्लाता है कॉक 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 एंड द फोर्थ रॉबर से रन, समवन इज सेइंग आई विल शो यू व्हाट आई विल डू। जैसे कि उसको लगता है कि कोई मुझसे ऐसा कह रहा है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एंड सो सेइंग ऑल 4 रॉबर्स रैन शाउटिंग आउट देयर हाउस। और ये कहकर चारों चार जो रॉबर्स लुटेरे वो चिल्लाते चिल्लाते घर के बाहर निकल गए। आई विल स्लीप बाय द फायर। अब वो निकल गए, तब तो वो अकेले हो गए। अब अपनी अपनी जगह ढूंढने लगे वो लोग कि हम कहाँ पर है, क्योंकि वो बहुत लंबा चल चल कर आए थे ना रोड पे से, तो दे वॉन्ट टू रेस्ट। दैट्स वाई दे आर डिसाइडिंग देयर प्लेस फॉर स्लीप। आई विल स्लीप बाय द फायर। मैं आपके पास सोऊंगा। पर द कैट, पर का मतलब सेड भी होता है, किसी को कहने को पर्ड भी कहते हैं। पर द कैट। आई विल स्लीप अंडर द टेबल से द डॉग। डॉग कहता है मैं तो टेबल के नीचे ही सोऊंगा। आई विल स्लीप इन द बान से द डोंकी। डोंकी कहता है मैं बान में, बान यानी जो डोंकी रहते हैं उस जगह को बान कहते हैं, मैं वो बान में ही रहूंगा अंडर द हट। आई विल स्लीप ऑन द रूफ से द रूस्टर। रूस्टर क्या कहता है मैं तो रूफ के ऊपर ही सोऊंगा। एंड सो दे रिमेन इन द हाउस एंड ऑफन सेंग टूगेदर। यहाँ पर रिमेन का मतलब बाकी रहना नहीं कहते, यहाँ पर रिमेन का मतलब है रहना, स्टे। स्टे को ऑल्सो रिमेन भी कहते हैं। सो दे रिमेन इन द हाउस। और इस तरह से वो लोग उस घर में रह गए। एंड ऑफन सेंग टूगेदर, और हमेशा साथ में गाना गाते रहे। दे वेंट लेटर टू टुनटुन टाउन एंड इवन गेव कॉन्सर्ट। और वो कहाँ पर गए, टुनटुन टाउन गए और उन्होंने एक कॉन्सर्ट मतलब एक म्यूजिक का एक प्रोग्राम भी उन्होंने हेल्प किया और उसमें वो सक्सेस हुए। नाउ योर स्टोरी हैज़ बीन कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।